बिजली बिल माफी का प्रमाण पत्र वितरण के लिए सिकाड़ीपाड़ा में समारोह का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना अंतर्गत सिकाड़ीपाड़ा के विवाह भवन में बिजली विभाग की ओर से बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के द्वारा सभी का बिजली बिल माफ किया गया है। उसी को लेकर आज सिकाड़ीपाड़ा के विवाह भवन में समारोह आयोजित कर सभी को बिजली बिल माफी का प्रमाण पत्र दिया गया। समारोह में मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा, झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य आलोक कुमार सोरेन, कार्यपालक अभियंता वाणिज्य एवं राजस्व विभाग दुमका अंचल इंद्रजीत हेम्ब्रम, बिजली विभाग के एसडीओ परेश हेम्ब्रम आदि विभाग के कर्मी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और काफ़ी संख्या में बिजली बिल माफी का प्रमाण पत्र लेने आए लोग मौजूद थे। लगाए ये मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत जिनका भी बिजली बकाया माफ हुआ है उनको प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। ये उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनका प्रति माह खपत 200 यूनिट तक है और कब से माफ हुआ? ये अगस्त 2024 से पहले जितने भी बकाए हैं उन लोगों का माफ हुआ है। उन उस तरह के कंज्यूमर का जिनका ऊर्जा खपत 200 यूनिट तक है प्रति माह। आप कौन है? मैं कार्यपालक अभियंता वाणिज्य एवं राजस्व विद्युत आपूर्ति अंचल दुमका। क्या नाम होगी आप? इंद्रजीत हेम्ब्रम। मेरा भी बिजली बिल तो माफ हुआ है हाँ। और यहाँ काफ़ी सदस्य का बिजली बिल माफ हुआ। उसी का आज यहाँ सिकाड़ीपाड़ा इस विवाह भवन में शिविर लगा हुआ है, इसमें सबको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। आपका नाम क्या है? अनिमेश कुमार पाल। आपका कितना बिल था? 14,000 के आसपास था। अच्छा, सारा माफ हो गया और माफ़ी का सर्टिफिकेट भी मिल गया ना? आपका क्या नाम है? अच्छा, कौन सा गांव से हैं? आज एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आप सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। सोच करके एक रोमांच लगता है मुझे भी कि सचमुच में गरीबों का जो गरीबी के लिए एक गरीब नेता ही समझ सकता है गरीबों का दर्द। आज से 5 साल पहले आप लोगों ने एक नेता को चुना था, जिन्होंने वोट दिया था। उस चीज को बड़े गर्व करना चाहिए उन लोगों को कि वो हमारे मुख्यमंत्री बने और हम बहुत उम्मीद और आशा के साथ उनको मुख्यमंत्री हम लोग ने बनाया कि वो हमारे गरीबों के लिए हमने चुना है, हमारी गरीबी को दूर करेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि 5 साल में उनको कितना त्रासदी या कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, चाहते हुए भी कि उसने हम लोग के लिए कुछ नहीं कर पाया। 2 साल तो आप 5 साल में 2 साल तो आप जान रहे हैं कि कोरोना में खत्म हो गया और उसमें सारे आप लोग भी, हम लोग भी, या पूरे खाली भारत ही नहीं पूरे देश में एक तरह का बंद का आह्वान हो गया था। हम सारे घर के अंदर बंद पड़े रहते थे। उस समय भी उनका सोच था कि मैं कैसे अपने लोगों के लिए काम करूं। और आप सब जानते हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश में बहुत गरीब लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं और उन लोग सब फंस गए थे पूरे दिल्ली में, कभी बम्बई में, कभी गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में। उस समय भी वो अपने गरीबों को याद करके उन लोगों भारत में कहीं ऐसा काम नहीं किया, कोई मुख्यमंत्री इस तरह का काम नहीं किया जो हमारे हेमंत सोरेन जी ने किया। उन लोगों के उसने कभी जो हवाई जहाज में नहीं चढ़ा था, उन लोग को उठा कर हवाई जहाज से, रेलगाड़ी से, कैसे भी किसी भी तरह से अपना जगह यहाँ पर उन लोगों को पहुंचाया। और योजना, दीदियों की योजना, दाल भात योजना के तहत उन लोग को पेट भर खाना खिलाया। इस चीज को आप लोग याद करते होंगे। तो उस समय इस तरह से उन लोगों ने, इसके बाद कोरोना खत्म हुआ, समझ लीजिए किस तरह से उसको सताया गया है। आप लोग के लिए, हमारे लिए जो काम उसने सोचा था, उन्होंने किस तरह से यहाँ के लोगों को हम रोजगार देंगे, लेकिन स्थानीय नीति
नियोजन नीति, इसके तहत उसने एक योजना बनाई, लेकिन उसमें जो नहीं विपक्ष वालों ने उस योजना को बंद करवा दिया और कोर्ट में केस करवा दिया, जिसके तहत वो लटक गया। वो रोजगार नहीं, देश के जो रोजगार आज आप लोगों को मिलना चाहिए था, वो रोजगार आप लोगों को नहीं मिल सका। अब उसी तरह का जितना भय काम, चाहे तो उनको सताने के लिए विपक्ष वाले, चाहे तो जमीन के दोषी बना करके, जमीन से संबंधित दोषी बना करके, चाहे खदान से संबंधित दोषी बना करके, विभिन्न तरह से दोषी मर करके उन लोगों ने उसको सताया। जब नहीं कुछ बन पाया, झूठा दोषी बनाकर उसको मैं जेल में बंद कर दिया। किया था कि नहीं? बंद किया था कि नहीं? आप लोग सब बोले हाँ कि नहीं? अब उस समय आप लोगों ने, हमने, हमारे आदरणीय जो सांसद अभी बने, उन्होंने कहा था, या उसके लिए खड़ी हो गई एक महिला जो उसकी पत्नी कल्पना सोलन थी, उसने कहा जेल में जो है, जेल का जवाब हम वोट से देंगे, जेल का जवाब हम वोट से देंगे। अब हम लोगों ने जेल का जवाब वोट से दिया। हम लोगों ने वोट दिया था, जिसके चलते हमारे सांसद आज हमारे जो एमएलए थे, हमारे माननीय नलिन सोरेन जी, आज आप लोग की मदद से वो सांसद बने। आप लोग की मदद से अभी फिर चुनाव आ रहा है, आप याद करें, फिर चुनाव आ रहा है। आप लोगों ने जिस हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था, अभी भी आप लोग वैसे मुख्यमंत्री हमको चाहिए जो गरीबों के लिए काम करे, जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट दें। ये नहीं कि हम दिगू हैं, ये नहीं कि हम हिंदू हैं, ये नहीं कि हम संताल हैं, ये नहीं कि हम बीजेपी हैं, कुछ भी हो, लेकिन आप देख लीजिए 5 साल में बीजेपी ने आप लोगों के लिए क्या किया, और 5 साल में आप लोगों ने, 5 साल नहीं 28 साल में भी हेमंत सोरेन ने आपके लिए क्या किया। इस चीज को आप याद करें। और जो चीज आप लोग ने, जिस दिन से ये मुख्यमंत्री का जेल से छूटने के पहले कोरोना के बीच में जो भी समय उनको मिला, उन लोगों ने आपके लिए सोचा और आप सरकार को आपके दरवाजा में ले जा करके आपके लिए योजना बनाया, है कि नहीं? जो विधवा पेंशन, जो सालों साल वृद्धा पेंशन के लिए महिलाएं भटकती थी, चप्पल खींच दिया था, मर भी गई, लेकिन विधवा पेंशन नहीं मिला। उस तरह के लोगों को सब जन पेंशन लागू किया, सभी को पेंशन मिले, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, जवान हो, जो विधवा हो, सबको पेंशन मिले। इस तरह से सबके घर में पेंशन मिलने लगा। इसके बाद भी महिलाओं के लिए भी उसमें क्या कहते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि महिलाओं को सबको नहीं हो रहा, 18 वर्ष से 30, जिसको 60 वर्ष से ऊपर को मिलता था, 50 वर्ष कर दिया। इसलिए किया कि यहाँ की महिलाएं कमजोर वर्ग की हो, बहुत जल्दी उनका शरीर कमजोर रहता है। दूसरे स्टेट के लोग 60 वर्ष के बाद बूढ़े हो जाते हैं, यहाँ पर 50 वर्ष। अब कहाँ है पुरुष वर्ग? आप देखिए कहाँ है, मुश्किल से 40-45 में हम मर जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो 50 वर्ष तक के उन्होंने किया, 50 वर्ष तक के लिए उन लोगों ने उन्होंने हमारे लिए पेंशन लागू किया। आप खुश हैं कि नहीं? आप खुश हैं कि नहीं? आप जोर से बोले, आप खुश हैं कि नहीं? महिलाएं, पुरुष, ये भी कहा गया है कि मर्द इसीलिए अभी तक नहीं दिया गया है, मर्द जो है आप काम करो, मेहनत करें, अपने परिवार को पोषने का जिम्मेदारी लें। सबसे बड़ा बात है, हम संताल परगना या झारखंड वासी प्राय देखते हैं मजदूर क्लास के लोग हैं, बाहर जाके कमा के लाते हैं, लेकिन ऐसा योजना वो लाएंगे कि यहीं पर आपको लिए काम मिले, और वो योजना बहुत जल्दी आने वाला है। आप काम करें और आपके लिए योजना बनेगी, आपको भी पैसा मिलेगा। तो ये उनका योजना है, वो उनका सोच है, ये गरीबों के लिए सोच है, आपके लिए सोच है, और आपके भाई बहनों, आपके बच्चों के लिए, आपके बेटियों के लिए। अभी हम सोच देखे हैं कि जो हमारे महिलाएं शराब बेचती हैं, उसके लिए भी योजना बनाया कि फूलो छानो आशीर्वाद योजना के तहत उसको भी पैसा मिलने वाला है, मिल रहा है। और इसके बाद भी हमारे केंद्र का सरकार हमारे लिए आवास बंद कर दिया, ये जो प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया, इन्होंने कहा हम देंगे आवास, हमारे पास जो पैसा हम देंगे, इसलिए अबुआ आवास उन्होंने दिया।
खुशी रहे, सब कोई खुश रहे, सबका चेहरा में मुस्कान हो। एक सोच है उनका कि सारे यहाँ का झारखंड वासियों के चेहरा में खुशी नजर आए, सब कोई खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे। अभी एक योजना हम देख रहे हैं कि यहाँ के ज्यादातर बच्चे माँ बाप मर जाते हैं, बेचारे भूर बन जाते हैं, कोई तो महिलाएं माँ बन जाती है या कोई तो पिताजी मर जाते हैं। उनके उस तरह के बच्चों का कोई माँ बाप ना, माँ का कुंवर बच्चा को समझिए कितना निसहाय, वो प्यार जो माँ मर जाती है वो बच्चों को कभी वो माँ का प्यार नहीं मिलेगा। तो उस तरह के बच्चों के लिए भी मुझे अभी फॉर्म भरा जाएगा, अब मोबाइल में भी आ गया है। उस तरह के बच्चों के लिए भी 2020 के बाद जो माँ बाप मरे हैं, जो बच्चे कुंवर में, उसके लिए पैसा मिलने वाला है। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के लिए हर घर में पैसा जाए, हर घर में लोग सुखी रहे। इसके बाद बड़ी बड़ी योजना तो आते रहेगी, आएगी वो योजना भी, अगर हम मुख्यमंत्री को फिर से हम चाहेंगे तो फिर हमको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग के बहुत बहुत मुख्यमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और ये जो अभी आप लोग को मिलने वाला है, ये बिजली माफी योजना, ये तो हमारा देश अब विकास हो रहा है। अब टिमरी का युग खत्म हो गया, लालटेन जलाते थे हम लोग, टीवियां जलाते थे, किरासन तेल अब बिक नहीं रहा है। बिजली चाहिए, घर घर बिजली, लेकिन बिजली हम ले नहीं पाते इसलिए कि हमारे बिजली विभाग वाले जो बैठे हैं जाते हैं हमारा काट देते हैं। करते थे कि नहीं? हाँ, 10,000, 20,000, 50,000 बहुतों का इस तरह का बिजली बिल नहीं जलता था। मजबूर ये लोग भी मजबूर होते हैं कि ऊपर से दबाव होता है कि अगर बिजली बिल नहीं दिया गया है उसको काटो, उसको बिजली नहीं मिलेगा। इस तरह की बहुत बड़ा टेंशन आप लोग के साथ था, मेरे साथ भी होता है, सारे लोगों के साथ होता है। तो अब वो युग खत्म हो गया। हम लोग कभी ना बिजली बिल भरते थे, हम लोग नदी का पानी पीते थे और दिया जलाते थे, हम लोग कोई पैसा का युग नहीं था। लेकिन अभी पैसा का युग आ गया है, बिजली माफी हो गया है सबका। जितना कल हम भी काठीगुंड में हम लोग ने बांटे, किसी का 20,000, किसी का 18,000, 30,000, उस तरह का बिजली बकाया था, वो सारा माफ कर दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। है ना खुशी की बात? वाली बजाइए। बिल देने का क्षमता नहीं था, आर्थिक तंगी के वजह से उन सभी का बिल माफ कर दिया गया है। और हमारा जो मेरा विचार है, और मैं समझता हूँ यहाँ अब बहुत लोगों का विचार है, जिनका यहाँ पर माफी हुआ है, कि ऐसे सरकार, ऐसे मुख्यमंत्री बार बार आना चाहिए जो जनता के लिए काम करता है, जो लोगों के लिए काम कर रहा है, जो गरीब गुरबा मजदूर किसान के लिए सोच रहा है। और ऐसा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी आने वाले समय में हमेशा और बार बार मुख्यमंत्री जी के रूप में आते रहे। सटरकांत गोगा बाबा बुया मिश्रा को 3 नियत जो शिविर लगाव करना, निये झारखंड सरकार ना बिजली विभाग से फंड लगाव करना, निये तो अपेल की माननीय मुख्यमंत्री जी अब हेमंत सोरेन जी सौगाते कूल करना है, अपेल की दोपहर कूल करना है, अपेल जो बिजली को तय का जो तो माफी हुई करना, और 200 यूनिट धवी जहाँ पे यूज था उना पैसा तो बांध लगा, जो तो माफी हुई हुआ। निये तो आबू रहे मुख्यमंत्री सोरेना हेमंत सोरेन जी की सोच करना, उन्होंने को रेगे नचार होड़ को लेकर की सोच करना, उन्हें ये हिजू का समय रहा, उन्हीं दिशा या अर्ची लिखाते आ रहा उन्हीं आबू रहे हेमंत सोरेन जी आ रहा उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री बिना दड़ी उन्हें ना बिन कुलू पिया। ये खटो कते की रोड कते मुचेदा